नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 130 करोड़ लोगों की एक ही आवाज आपके साथ। मैं हूं सरफराज, मैं सरफराज सैफी। आपको बताना चाहता हूं, आज एक खबर ने मुझे बेचैन कर दिया। एक खबर ने मुझे सोचने के लिए मजबूर कर दिया। समाज अपने बीच देश के पूर्व प्रधानमंत्री के हत्यारे को कैसे स्वीकार करेगा? जो शख्स देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या में शामिल रहा, वो सजा याफ्ता कैदी अब समाज में खुलेआम घूमेगा। समाज में उसका क्या संदेश जाएगा? पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या में शामिल एजी पैरा रिवलन की रिहाई हो गई है। पैरा रिवलन की रिहाई पर कांग्रेस की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। राजीव गांधी के हत्यारे की रिहाई कैसे, इस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। समाज और राजनीति के सामने क्या चुनौती सामने है, यह भी मैं आपको बताऊंगा। देश की राजधानी दिल्ली में एक इमारत में आग लगी। इस आग ने देश की राजनीति को, राजधानी को कई सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। पूरा सिस्टम लाचार दिखाई दिया। इस आग में कई लोगों की जान चली गई। कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। दिल्ली के इस अग्निकांड के दौरान कुछ लोग मसीहा बनकर सामने आए। इन मसीहाओं ने अपने दम पर कई लोगों की जान भी बचाई। मैं आपको दिल्ली के अग्निकांड में जिन लोगों ने मदद की, जिन लोगों ने लोगों की जान बचाई, उनसे आपको मिलवाऊंगा। प्रदूषण पर जो रवैया देश की सरकारों का देखने को मिल रहा है, आप और हम सरकारों के ढुलमुल रवैये से अनजान नहीं है। पॉल्यूशन एक बेहद चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है। सरकारों को सावधान करने वाली रिपोर्ट सामने आई है। हम सबको सावधान करने वाली ये रिपोर्ट बेहद परेशान कर रही है। साल 2019 के आंकड़े बताते हैं, हर दिन 6500 लोगों की जान इस पोल्यूशन की वजह से दुनिया में गई। 6 में से एक शख्स पोल्यूशन की वजह से उसकी मौत होती है। यह रिपोर्ट बताती है कि किस तरीके से आपको और हमें पोल्यूशन से होशियार रहना होगा, सरकारों को जागरूक करना होगा और इस पोल्यूशन से निपटने के लिए सरकार को कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। दुनिया की आवाज को मैं देश के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। देश के कोने कोने की आवाज को मैं दिल्ली तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं और आम लोगों की आवाज को मैं हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। मेरे हिंदुस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड का एक दोषी आज रिहा हो गया। राजीव गांधी हत्याकांड का एक दोषी हमेशा के लिए जेल की सलाखों से आजाद हो गया। वो अब खुलेआम घूमेगा। किसी आम हत्या की साजिश का हिस्सा नहीं था पैरा रिवलन। मेरे देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या में शामिल था। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं, एजी पैरा रिवलन ने लिट्टे के आतंकवादियों को बम की
बैटरी मुहैया करवाई थी, जिस बम का इस्तेमाल आत्मघाती बम धमाके के लिए किया गया, जिस बम धमाके में राजीव गांधी की दर्दनाक मौत हो गई थी, बहुत मुश्किल से देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की शिनाख्त हो पाई थी। देश ने अपने प्रिय नेता को खो दिया था, जिससे देश को बहुत ज्यादा उम्मीदें थीं। देश में कंप्यूटर क्रांति जैसे कुछ बहुत बड़े बदलाव करने की उम्मीद देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी से थी। राजीव गांधी का हत्यारा अब खुलेआम सड़कों पर घूमता नजर आएगा। देश के पूर्व प्रधानमंत्री का हत्यारा रिहा होगा, राजीव गांधी का हत्यारा फ्री होकर घूमेगा। बम की बैटरी मुहैया कराने वाला आजाद। आत्मघाती बम धमाके में पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या। पूर्व पीएम राजीव गांधी की हत्या का दोषी आजाद। पटाखे फोड़े जा रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं। तमिलनाडु के जोलरपेट में खुशियां मनाई जा रही हैं। मौका बेहद खास है। मौका एजी पेरा रिवलन की रिहाई का है। देश के पूर्व पीएम राजीव गांधी की हत्या में सहयोगी की भूमिका निभाने वाला 31 साल जेल की सजा काटने के बाद आखिरकार एजी पेरा रिवलन आजाद कर दिया गया। अब पेरा रिवलन समाज में आजाद घूमेगा। अब पेरा रिवलन तमिलनाडु की सियासत में कुछ नया करेगा। टीपीडीके पार्टी के पटाखों का शोर तो यही संदेश दे रहा है। पूर्व पीएम राजीव गांधी के हत्यारे को रोल मॉडल बनाकर टीपीडीके पार्टी तमिलनाडु की सियासत में नया मुकाम हासिल करेगी। लंबे समय से पार्टी पूर्व पीएम राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई के लिए सक्रिय रही है। जाहिर है एजी पेरा रिवलन की रिहाई के बाद दूसरे हत्यारों की रिहाई के लिए रास्ता साफ हो जाएगा। सबको समाज में नए रोल मॉडल के रूप में पेश किया जाएगा। एजी पेरा रिवलन को 1998 में टाडा अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। साल 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने सजा को बरकरार रखा, लेकिन 2014 में इसे आजीवन कारावास में बदल दिया गया। 2018 में तमिलनाडु कैबिनेट ने उसे रिहा करने का फैसला किया था, लेकिन राज्यपाल ने मामले को राष्ट्रपति के पास भेज दिया। तभी से उसकी रिहाई का मामला लंबित था। देश की सर्वोच्च अदालत का फैसला सामने आ गया। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का हत्यारा आजाद हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या की साजिश में शामिल रहे एजी पेरा रिवलन को आजाद कर दिया। 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में जो आत्मघाती बम धमाका किया गया था, जिस धमाके ने पूर्व पीएम राजीव गांधी की जान ले ली थी, उस धमाके में जो 9 वोल्ट की बैटरी इस्तेमाल की गई थी, उसे खरीदकर मुख्य दोषी शिवरासन तक पहुंचाने वाला एजी पेरा रिवलन समाज में वापस आने के लिए छोड़ दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पेरा रिवलन को जेल में उसके अच्छे आचरण, जेल में रहते हुए उसने जो अच्छे से पढ़ाई की, बेल पर बाहर रहने के दौरान उसने जो सभ्यता दिखाई, इन तमाम बातों को आधार बनाते हुए कोर्ट ने रिहाई का आदेश जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई के लिए अनुच्छेद 142 के तहत विशेषाधिकार के तहत फैसला किया। इस मामले में दया याचिका राज्यपाल और राष्ट्रपति के बीच लंबित रहने पर शीर्ष अदालत ने यह बड़ा कदम उठाया है। कोर्ट के आदेश में मानवीय पक्ष को आधार बनाया गया है, लेकिन इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री के हत्यारों का बाहर आना, बेशक आचरण कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कुछ सवाल तो खड़े करता ही है। पीएम किसी परिवार का नहीं, देश का होता है। पीएम का जीवन देश के लिए समर्पित होता है।
पीएम के फैसले देश का भविष्य निर्धारित करते हैं। राजीव गांधी के फैसलों ने देश का भाग्य बदला। देश आज आईटी सेक्टर में परचम लहरा रहा है, तो इसका श्रेय राजीव गांधी को जाता है। देश अपने प्रधानमंत्री के हत्यारों को कैसे माफ कर सकता है? देश राजीव गांधी के योगदान को कैसे नजरअंदाज कर सकता है? समाज में अपने बीच प्रधानमंत्री के हत्यारों को कैसे स्वीकार कर सकता है? यही बात कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला को भी निराश कर रही है। अपने प्रिय नेता के कातिल का यूं रिहा हो जाना उन्हें भी परेशान कर रहा है। एजी पेरा रिवलन की रिहाई को रणदीप सुरजेवाला स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। सुरजेवाला ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से वो दुखी हैं। ये फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि कोर्ट ने राजीव गांधी के एक हत्यारे को रिहा कर दिया। आज देश के लिए दुखद दिन है। राजीव गांधी कांग्रेस के नेता नहीं, देश के प्रधानमंत्री थे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे करोड़ों करोड़ों भारतीय उनकी आत्मा आहत हुई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने श्री राजीव गांधी के एक हत्यारे को आज रिहा कर दिया। निंदनीय है और हम इसकी कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। एजी पेरा रिवलन की रिहाई हो गई। अब इसे आधार बनाकर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के दूसरे हत्यारों की रिहाई का दबाव बनाया जाएगा। मुरुगन, संतन और नल्ली की रिहाई का रास्ता तैयार किया जाएगा। उन्हें भी समाज में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों वाली पहचान के साथ खुला घूमने के लिए छोड़ दिया जाएगा। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या का वो दुखद वाकया भुलाए नहीं भूलता। कैसे उन्हें आतंकी संगठन लिट्टे से जुड़े फैसले के लिए जान से मारने का प्लान बनाया गया। 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में मानव बम धनु ने विस्फोट करके राजीव गांधी की हत्या कर दी। इस धमाके में कुल 18 लोगों की जानें गई। धमाका इतना जोरदार था कि राजीव गांधी के परखच्चे उड़ गए थे। उन्हें उनके पैर में पहने जूते के ब्रांड और कलाई पर बंधी घड़ी से बड़ी मुश्किल से पहचाना जा सका। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के लिए पूरी साजिश रची गई थी, जिसमें लिट्टे प्रमुख प्रभाकरण और कई लोगों का हाथ था। इस मामले में 7 लोगों पर हत्या का जुर्म साबित हुआ। देश का पूर्व प्रधानमंत्री का यूं जाना हर किसी को दुखी कर गया। देश को झकझोर कर रख दिया। लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद राजीव गांधी के हत्यारों को मौत की सजा सुनाई गई, लेकिन मामला राजनीतिक रंग लेता रहा। स्थानीय राजनीति में मुद्दा बनता रहा। देश हैरान परेशान होकर अपने एक पूर्व प्रधानमंत्री के हत्यारे को बचाने की सियासी और सामाजिक कोशिशों को देखता रहा। पिछले साल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन भी इन सभी हत्यारों को रिहा करने की मांग कर चुके हैं। बाकायदा वो इसके लिए राष्ट्रपति कोविंद को चिट्ठी भी लिख चुके हैं। खास बात यह है कि राजीव गांधी के हत्यारों को सोनिया गांधी सहित गांधी नेहरू परिवार ने माफ कर दिया है। लेकिन नहीं भूलना चाहिए कि प्रधानमंत्री पद के साथ पूरा देश जुड़ता है, पूरे देश की पहचान जुड़ती है। देश के 130 करोड़ लोगों की भावनाएं जुड़ती हैं। इन्हें किसी कीमत पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और राष्ट्र की आवाज में रुकूंगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगा तो आपको बताऊंगा कि देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से आग लगी, 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, ऐसे कितने लोगों को बचाया कुछ लोगों ने, बताऊंगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए राष्ट्र की आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है राष्ट्र की आवाज में। श्रीलंका का आतंकी संगठन लिट्टे राजीव गांधी की हत्या के लिए जिम्मेदार रहा है। लिट्टे साजिश के तहत आतंकवादियों ने श्रीलंका से तमिलनाडु आकर यह पूरा जाल बिछाया। चुनाव प्रचार के दौरान राजीव गांधी की मौत हो गई। देश ने अपना प्यारा नेता खो दिया। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं, तमिलनाडु की राजनीति में लंबे वक्त से पैरा रिवलन की रिहाई पर सियासत होती रही है। तमिलनाडु की राजनीति में राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई का मुद्दा बहुत ज्यादा गर्माता रहा है। पैरा रिवलन बाहर आ चुका है। तमिलनाडु की सियासत अब और ज्यादा गर्माने लगी है। चुनाव नजदीक है, इस पर और ज्यादा सियासत होती नजर आएगी।
देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी जाती है। श्रीलंका का आतंकी संगठन लिट्टे पूरी तैयारी के साथ देश के पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या कर देता है। पूर्व प्रधानमंत्री के फैसलों से नाराजगी जाहिर करने का यह हिंसक प्लान सफल होता है। देश अपने प्रिय नेता को खो देता है, लेकिन उनके हत्यारों के नाम पर सियासी सहानुभूति पैदा की जाती रही है। उन्हें जेल से बाहर लाकर नई मिसाल गढ़ने की होड़ सी लगी रहती है। सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी के 7 हत्यारों में से एक एजी पेरारीवलन को रिहा कर दिया है। रिहाई के आदेश के बाद एजी पेरारीवलन का जो बयान सामने आया हैरान करता है। हत्याकांड में बम की बैटरी उपलब्ध करवाने वाले को लगता है कि उसे मौत की सजा नहीं दी जानी चाहिए थी। उसे इतने साल जेल में नहीं रखा जाना चाहिए था। पेरारीवलन ने कहा है, मैं 31 साल से संघर्ष कर रहा हूं, अब बाहर आऊंगा और हम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। इस मामले में मृत्यु दंड की आवश्यकता नहीं है, यह सिर्फ दया का मामला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने मानवता के नाम पर पेरारीवलन को आजाद किया, लेकिन पेरारीवलन अपनी सजा को ही गलत बताने लगा है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सांसें छीनने में लिट्टे आतंकवादियों का सहयोगी रहा पेरारीवलन राहत की सांस लेने की बात करने लगा है। जिस तरह का सेलिब्रेशन तमिल समर्थक संगठनों की तरफ से तमिलनाडु की सड़कों पर दिखने लगा है, बताने के लिए काफी है। पेरारीवलन की रिहाई का सियासी लाभ लेने में तमिलनाडु के सियासी दल पीछे नहीं रहेंगे। फैसले के तुरंत बाद तमिल समर्थक संगठनों के कार्यकर्ता राज्य के कई हिस्सों में सड़कों पर उतर आए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सराहना करने के साथ साथ पेरारीवलन और अन्य 6 को रिहा करने की 2018 की कैबिनेट की सिफारिश पर राज्यपाल की निष्क्रियता की निंदा करते दिखे, पटाखे फोड़ते दिखे, मिठाइयां बांटते दिखे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, जो पहले से ही इस मामले में सक्रिय रहे, पेरारीवलन की रिहाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते दिखे। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कहा, इसे न्याय के इतिहास में अलग देखा जाएगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने भी कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। एआईएडीएमके सांसद पी रविंद्रनाथ ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई है। वहीं भाकपा महासचिव डी राजा ने कहा है कि वो चाहते थे राज्यपाल संविधान के अनुसार कार्य करें। साथ ही डी राजा ने कहा कि फैसले ने राज्यपाल पर भी कई सवाल उठाए हैं। साफ संकेत मिलने लगे हैं कि पेरारीवलन की रिहाई आगे बड़ा असर दिखाने वाली है। तमिलनाडु की सियासत में तो इसकी गूंज रहेगी ही। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के अन्य हत्यारों की रिहाई का शोर भी तेज होने ही वाला है। मामले में उम्र कैद की सजा पाने वाले अन्य लोगों में मुरुगन, संथन, जयकुमार, रॉबर्ट, पायस, जयचंद्रन और नलिनी शामिल हैं। मुरुगन आत्मघाती दस्ते की रे की टीम का हिस्सा था। मुरुगन ने नलिनी को लिट्टे में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। जानकारी और तस्वीरें लेने के लिए वो जनवरी 1991 में तमिलनाडु आया था। राजीव गांधी की हत्या से 5 दिन पहले 16 मई को चेन्नई वापस आया था। बाद में मुरुगन ने नलिनी से शादी कर ली थी। नलिनी टीम के साथ राजीव गांधी की श्री पेरुंबदूर रैली में शामिल हुई। विस्फोट के बाद सुबह शिवराजन के साथ मौके से फरार हो गई थी। नलिनी को 14 जून 1991 को गिरफ्तार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मौत की सजा सुनाई गई।
अप्रैल 2000 में कैबिनेट की सिफारिश से मौत की सजा बदली। सोनिया गांधी की अपील पर सजा आजीवन कारावास में बदली। संतन लिट्टे की खुफिया शाखा का सदस्य था। हमले के मास्टरमाइंड शिवरासन के संपर्क में आया था। रॉबर्ट पायस, श्रीलंकाई नागरिक, 20 सितंबर 1990 को भारत पहुंचा। 18 जून 1991 को गिरफ्तार किया गया। भारत की शांति सेना को अपने बच्चे की मौत का कारण बताया। जय कुमार साजिश बनाने के लिए खोजा था घर। जय कुमार पायस का बहनोई था। रविचंद्रन, श्रीलंकाई नागरिक, ट्रैवल एजेंसी बनाकर की थी गाड़ियों की व्यवस्था। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के ये हत्यारे उम्र कैद की सजा काट रहे हैं, लेकिन बम के लिए बैटरी उपलब्ध करवाने वाले पेरारी वलन की रिहाई के बाद जैसा माहौल बन रहा है, जिस तरह की सियासत जोर पकड़ने लगी है, लगता तो यही है इनकी रिहाई का बुरा समाचार भी देश को जल्दी मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। देश की राजधानी दिल्ली ने एक दर्दनाक हादसा देखा। देश के साथ पूरी दिल्ली सहम गई। दिल्ली के मुंडका इलाके में हुए इस दर्दनाक हादसे ने पूरी दिल्ली वालों को डरा दिया। पूरा सिस्टम लाचार दिखाई दिया। कई लोगों का परिवार उजड़ गया। कई परिवार अभी भी अपनों को ढूंढ रहे हैं। किसी ने अपनी मां को खोया, किसी ने अपने बेटे को खोया, किसी ने अपनी बहन को खोया, किसी ने अपने पति को खोया और किसी ने अपनी पत्नी को खोया। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, जब सिस्टम लाचार हो गया, लपटों के बीच फंसे लोगों को बचाने के लिए कई लोग मसीहा बनकर सामने आए। मसीहाओं की वजह से कई लोगों की जान बच गई, कई परिवार बर्बाद होने से बच गए, लेकिन अभी भी कुछ परिवार ऐसे हैं जिनका कोई अता पता नहीं। दिल्ली आम दिनों की तरह दौड़ रही थी। तभी दोपहर ढलते ढलते और शाम होते होते मुंडका में हाहाकार मच गया। चार मंजिला इमारत में आग से चारों तरफ चीख पुकार मच गई। अंदर फंसे लोग जान बचाने के लिए बिलख रहे थे। जान की परवाह किए बिना दफ्तर के ऊपरी मंजिल से कूद रहे थे। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक 27 लोगों की जान चली गई। मुंडका में लगी आग की घटना से दिल्ली सहम गई। 25 साल पहले उपहार सिनेमा में लगी आग की याद ताजा हो गई। 13 जून 1997 को दिल्ली के ग्रीन पार्क स्थित उपहार सिनेमा में बॉर्डर फिल्म का शो चल रहा था। उसी दौरान पिक्चर हॉल में आग लगी और 59 लोगों की मौत हो गई थी। इतना ही नहीं, इस आग में 100 से अधिक लोग झुलस भी गए थे। इस भीषण अग्निकांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। दिल्ली में आग लगने की घटना कोई नई नहीं है। पिछले 25 साल को देखें तो दिल्ली में 1-2 नहीं बल्कि 8 बड़ी आग की घटनाएं हो चुकी हैं। हर बार आग लगती है और उसके बाद सरकारी लापरवाहियां सामने आती हैं। इन लापरवाहियों पर सवाल उठते हैं, लेकिन जैसे ही आग की गर्माहट ठंडी होती है, लापरवाहियों को दरकिनार कर दिया जाता है। ऐसे में सिस्टम पर सवाल उठना लाजमी है।
मुंडका आग हादसे ने देश को झकझोर दिया। मौके पर मौजूद लोग समझ नहीं पा रहे थे कि हादसे में कैसे लोगों की जान को बचाया जाए। इस दौरान कुछ ऐसे लोग आए जो देवदूत से कम नहीं थे। आग में फंसे लोगों को निकालने के लिए अपनी जान की जरा भी परवाह नहीं की। ऐसे ही कुछ हीरोज में शामिल थे क्रेन ऑपरेटर दयानंद तिवारी और उनके सहयोगी अनिल तिवारी, जिन्होंने इमारत में फंसे लोगों को अपनी क्रेन के अगले हिस्से पर बिठाकर बाहर निकाला। इस तरह से उन्होंने करीब 50 से 55 लोगों की जान बचाई। इसमें 5-6 आदमी एक बार बैठते थे। हम लोग करीब 50 से 55 आदमी को जान बचाया जी। जब आग तेज हो गई, जब किसी का काम नहीं हो पाया, कोई दिखाई नहीं दिया, फिर हम लोग को वापस लेना पड़ा। ऊपर से हाई टेंशन का तार था, नहीं तो थोड़ा हम जितना बचाने सके और भी बचा लेते, लेकिन उसका खतरा भी देख करके हम लोग जितना कोशिश था अपना किए। हमारे पास सेल फोन नहीं होने के कारण हम दोनों ऑपरेटर साथ में गए थे काम करने के लिए। मुंडका जो उद्योग नगर मेट्रो स्टेशन है, वहाँ से तो काम करके निकल रहे थे, जब ही देखा कि धुआं उठ रहा था एक बिल्डिंग से और जाम लगा, अफरा तफरी का माहौल है। फिर दयानंद तिवारी ने मेरे से बोला कि जाओ देखो आगे क्या हो रहा है। तो मैंने वहाँ गया, देखा आग लगी है। फिर दयानंद तिवारी को मैंने बोला यहाँ तो जाम लगा है, आप धीरे क्रेन लेके आओ, मैं जाम हटवाता हूँ। अब यहाँ निकालना पड़ेगा, पब्लिक चीख को मजा रही है, निकलने का कोई चांस है नहीं, और धुआं से दम भी घुट रहा है जिसमें शीशा भी लगा था। फिर वहाँ से दयानंद तिवारी चलने लगे, यहाँ से रास्ता क्लियर हुआ। रास्ता क्लियर होने के बाद डिवाइडर तोड़ा हमने, डिवाइडर तोड़ के फिर शीशा तोड़ा। शीशा जब तोड़ा तो सांस लेने लगे, सांस लेने का राह बन गया। फिर उसके बाद से हमने बूम लिफ्ट किया अपना, और उसके पे 5, 6, 4 बैठा के धीरे धीरे 1.5 घंटा के मुशक्कत से 50 से 55 आदमी को निकाला होगा हमने। दयानंद तिवारी अकेले फरिश्ते नहीं थे, बल्कि कई और लोग भी थे जिन्होंने मुंडका में लगी आग में फंसे लोगों को निकाल दिया। बबलू ने दफ्तर से कूद रहे लोगों के लिए गद्दे बिछाए, गद्दा डालकर लोगों को मौत के मुंह में जाने से बचाया। विजय मान ने रस्सियों के सहारे लोगों को बाहर निकाला। संजीव ने रस्सियों के जरिए लोगों को रेस्क्यू किया। इन देवदूतों ने 50 से ज्यादा लोगों की जान जाने से बचाई। अगर ये हादसे वाले जगह पर नहीं होते तो मुंडका आग हादसे की दास्तां और भयावह होती। आग में मरने वालों की तादाद काफी ज्यादा होती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो देश की राजधानी दिल्ली में जो हादसा हुआ, इस हादसे से दिल्ली सरकार ने क्या सबक लिया, एक बड़ा सवाल यह है। और जब भी ऐसे हादसे होते हैं, उससे सरकारें क्या सबक लेती हैं, यह सबसे अहम सवाल है। क्योंकि जिस तरीके से देश की राजधानी दिल्ली और बाकी शहरों में जो गर्मी हो रही है, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जाती है और कई तरह के बड़े हादसे हो जाते हैं। मैं आपको इस हादसे में जो लोग फंसे हुए थे उनको निकालने वाले दयानंद तिवारी जी से आपकी मुलाकात करवाऊंगा, अनिल तिवारी से आपकी मुलाकात करवाऊंगा, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर कई लोगों की जिंदगियां बचाई हैं और किस तरीके से यह हादसा हुआ था, उस वक्त क्या मंजर था जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा, वो आपको बताएंगे। आपको यह भी बताएंगे कि कितना मुश्किल था यह ऑपरेशन, कितना मुश्किल था आग की लपटों के बीच उन इंसानों को निकालना जो इस हादसे में फंसे थे। इसके अलावा किस तरह के मुश्किलात का सामना उन्होंने किया, यह भी मैं आपको बताऊंगा और उनसे मुलाकात कराऊंगा।
लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन सबके बीच पूरे देश में कांग्रेस सिकड़ती जा रही है, नेता बगावत कर रहे हैं, पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं। शायद इस बात का जिक्र कांग्रेस के चिंतन शिविर में जरूर हुआ होगा। कांग्रेस में सीनियर जूनियर की जो लड़ाई चल रही है, इस बात का जिक्र भी कांग्रेस चिंतन शिविर में जरूर हुआ होगा। पार्टी के नेता पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं, इस बात का जिक्र भी, इस पर चिंतन भी कांग्रेस के बड़े नेताओं ने चिंतन शिविर में जरूर किया होगा। सीनियर जूनियर की लड़ाई लंबे वक्त से चल रही है, उस पर भी कांग्रेस ने चिंतन किया होगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको तिवारी बंधुओं के पास ले चलता हूं, जिसका मैं जिक्र कर रहा था। दोनों इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर लाइए इनको। अनिल तिवारी जी, जिस वक्त यह हादसा हुआ था, उस वक्त का मंजर हमारे दर्शकों को बताइए और किस तरीके से आपने लोगों की मदद की। मैं इंडस्ट्री एरिया मुंडका मेट्रो स्टेशन के बगल से आ रहा था। मैं हाइड्रा क्रेन ऑपरेटर हूँ। मेरा काम लोडिंग अनलोडिंग का है। मैं फैक्ट्री से आ रहा था, उसी टाइम में हादसा हो रहा था। उस टाइम में मेरा एक छोटा भाई है अनिल तिवारी, इन्हों को मैंने लास्ट में मैंने वहाँ मेट्रो स्टेशन भेजा तो धुआं बहुत दिखाई दे रही थी, बिल्डिंग में आग लगी हुई थी, रोड जाम पड़ा हुआ था। तो मैंने अपना छोटा भाई अनिल तिवारी को भेजा, ये भाई तू जा लो, क्या बात हो रही है, क्यों जाम लगी हुई है। तो इन्होंने गया, जा कर के देखा और जा कर के देख कर और बताया ये भाई यहाँ बिल्डिंग में आग लगी हुई है, ऐसी ऐसी बात है। तिवारी जी, फिर हम लोग तिवारी जी मुझे आप ये बताइए कि जब हाँ जी। हादसा हो रहा था वहां कितने लोग मौजूद थे, कितने लोगों की जिंदगियों को आपने वहां से बचाया? वहाँ तो जब हो रहा था हादसा वहाँ हजारों आदमी मौजूद थे, लेकिन हम लोग 50 से 55 लोगों को बचाया। जी, और इसके अलावा कितने लोगों की जान चली गई? जो आंकड़े आए थे निकलकर सामने, क्या मरने वालों की तादाद ज्यादा थी? चूंकि मलबा वहां पर काफी ज्यादा है, क्या वहां कुछ और लोग फंसे हो सकते हैं? अनिल जी। हाँ जी, बहुत फंसे हो सकते हैं। हेलो, हाँ जी जी बताइए, आपने क्या देखा? बहुत आंकड़ा हो सकती है। हेलो, बताइए, मैं आपको सुन रहा हूं। आपने मेरा नाम वहां क्या अनिल देखा? तिवारी जी, मेरा नाम अनिल तिवारी जी है। मैं मेट्रो स्टेशन मुंडिका उद्योग नगर के से सामने से काम करके आ रहे थे। वहाँ पे मेरा दयानंद तिवारी भाई, एक बड़े भाई थे, दोनों भाई एक साथ में थे हम। उसके बाद दयानंद तिवारी जी मेरे से बोले, क्रेन लेके चलते हुए देखो कहाँ से धुआं उठ रहा है। जब धुआं उठते हुए देखे तो मैंने क्रेन से उतर के, जाम लगा था, उसके बाद से मैंने आया आग के पास जहाँ पे बिल्डिंग में आग लगी थी। जहाँ पे बिल्डिंग में आग लगी थी वहाँ देखा अफरा तफड़ी, जो शीशे में ऊपर लुगाई और जो भी हमारी माता और बहन थी, उनको देखते हुए मैं देखा कि ये तो बच नहीं पाएंगे। दूसरी बात, हमें जो हमारा सुविधा है हम उसको ऐसा करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग को बचाएं। तो फिर मैम तिवारी, दयानंद तिवारी को मैंने कॉल किया, बोला तिवारी जी ऐसा यहाँ ऐसा अफरा तफरी बचा है कि जाम लगा है, 100 से ज़्यादा लोग ने यहाँ पे को वीडियो बना रहे हैं और कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं था। गांव निवासी जो थे वो मदद कर रहे थे, चालक लोग वीडियो बना रहे थे। उसके बाद मैं दयानंद तिवारी को मैंने कॉल किया कि आप फटाफट क्रेन लेके आओ, मैं रोड क्लियर कराता हूँ। उसके बाद से दयानंद तिवारी ने यहाँ पे आए, फिर रोड को क्लियर कराते समय हमें
जो लाल बत्ती है वहाँ से टर्न करने का समय नहीं मिला। फिर हमने क्या किया, डिवाइडर तोड़ा, डिवाइडर तोड़ के फिर क्रेन को ले गए वहाँ तक जहाँ वो मंजिल था जहाँ पे आग लगी थी। वहाँ पे हमने अपना क्रेन का इस्तेमाल किया, अपना बूम डाउन कर बूम उठा के, और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को हमने बचाने का कोशिश किया। 1.5 घंटा मुशक्क़त के बाद हमने जी। दयानंद, मुझे आप ये समझाइए कि जिस वक्त ये हादसा हुआ आपने बहुत सारे लोगों की जिंदगी बचा ली, क्या ऐसे लोग भी वहां पर थे जो मलबे में दब गए? हाँ जी सर। क्योंकि इस बिल्डिंग में 300 आदमियों की मीटिंग थी, 300 में, और उसमें 95% महिलाएं थी और 5% जेंट्स थे। हम अपनी माताओं और बहनों का चीख सुन करके मेरे को रहा नहीं गया। मैं किसी का परमिशन नहीं लिया, किसी का कुछ नहीं लिया। मैं अपना क्रेन को लगा करके अपना, मैं जो हमारा मानवता का धर्म होता है वो धर्म निभाना हमारा राष्ट्रवाद है। हमारा हिंदुस्तान का धरती में क्या है कि महिलाओं को सम्मान देना। हम महिलाओं को सम्मान दिया। हम जाति का ब्राह्मण है, हमको चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तिवारी बंधु आपका। जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा था ये बेहद दर्दनाक तस्वीरें थी, और इस तस्वीरों ने पूरी दिल्ली और पूरे देश को परेशान किया। रेस्क्यू पूरी रात चला, बहुत सारे लोगों की जान चली गई, तकरीबन 27 लोगों की मौत हो गई। बहुत सारे लोग इस हादसे में दब गए जिनका अभी तक कुछ पता नहीं है। लेकिन इन तिवारी बंधुओं ने वाकई में वो काम किया जो हर इंसान को मानवता के नाते करना चाहिए। और मैं इन दोनों भाइयों को सलाम करता हूं राष्ट्र की आवाज के जरिए कि जिस तरीके से इन्होंने जिंदगियां बचाई और ऐसे न जाने कितने परिवार वालों का घर रोशन किया क्रेन के जरिए उनकी जान बचाकर। चूंकि यह हादसा दिल दहलाने वाला था, परेशान करने वाला था, और सरकार को, सिस्टम को एक बड़ा सबक देने वाला था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार ने इस हादसे से क्या सबक लिया? क्या अगर भविष्य में ऐसे हादसे होते हैं तो क्या सरकार उस पर इमीडिएट वहां पर रोक लगाएगी, बचाव कार्य कर पाएगी? उम्मीद करता हूं कि ऐसे हादसे ना हो और सरकार इससे बड़े सबक ले। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।